नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी खोज जो सदियों से इंसानों को चलाती आ रही है। इस ब्रह्मांड को चलाने वाले असली नियमों को समझने की कोशिश। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हमने हकीकत की रूल बुक को पढ़ा, समझा और कई बार तो उसे फिर से लिखा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ब्रह्मांड के बुनियादी नियम आखिर हैं क्या? सवाल सुनने में बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब, अरे इसके जवाब में तो फिजिक्स की पूरी कहानी छुपी हुई है। उन महान दिमागों की कहानी जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे जीनियस से जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके सिर पर एक सेब गिरा था, आइजैक न्यूटन। उन्होंने हमें हकीकत को समझने के लिए पहली पूरी रूल बुक दी, जिसे हम आज क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और इसने एक ऐसे यूनिवर्स की तस्वीर हमारे सामने रखी जो किसी घड़ी की मशीन की तरह एकदम सटीक था, प्रिडिक्टेबल था। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स आखिर है क्या भला? सीधी सी बात है, ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया की फिजिक्स है। एक बॉल फेंकने से लेकर ग्रहों के घूमने तक सब कुछ। ये बस इस एक सीधे से आइडिया पर काम करती है कि अगर हमें ये पता हो कि किसी चीज पर कौन कौन सी ताकतें, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो हम पक्के तौर पर बता सकते हैं कि वो चीज आगे कैसे चलेगी। और इस सब के दिल में है न्यूटन का ये मशहूर समीकरण F = ma। देखने पे कितना छोटा सा है ना? लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी चीज पर लगाया गया फोर्स उसमें एक प्रिडिक्टेबल तेजी पैदा करता है। और इसी एक छोटे से नियम से बास्केटबॉल किस रास्ते से बास्केट में गिरेगी से लेकर ग्रह अपने ऑर्बिट में कैसे घूमेंगे, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। अच्छा, यहां पर एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मास और वेट, यानी द्रव्यमान और वजन। देखिए, मास का मतलब है कि किसी चीज में कितना माल है, कितना स्टफ है, और ये कभी नहीं बदलता। लेकिन वजन, वजन तो बस उस माल पर लगने वाले ग्रेविटी का खिंचाव है। इसीलिए तो चांद पर किसी का मास तो उतना ही रहेगा, पर वजन एकदम कम हो जाएगा। तो न्यूटन के बाद उस साइंटिस्ट को लगा, भाई काम हो गया, हमने यूनिवर्स का कोड क्रैक कर लिया। पर कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी था। बहुत जल्द ये पता चला कि जिन ताकतों को हम बिल्कुल अलग अलग समझते थे, वो असल में एक ही बड़ी पहेली के टुकड़े थे। और ये इस बात का इशारा था कि यूनिवर्स के नियम असल में बहुत खूबसूरत और सिंपल हैं। फिर आए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, और उन्होंने दिखाया कि बिजली और चुंबकत्व ये कोई दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोचिए, एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, और एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक तरह का डांस करते हैं, और इसी डांस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सवाल यह है कि जब ये दोनों ताकतें ऐसे एक साथ डांस करती हैं, तो होता क्या है? होता यह है कि इससे एक लहर पैदा होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेस में फैल जाती है। और इन लाखों करोड़ों लहरों में से एक लहर को हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसे हम कहते हैं लाइट। जी हाँ, रोशनी। वो असल में और कुछ नहीं, बस बिजली और चुंबक का एक खेल है। अब कहानी 20वीं सदी में पहुंचती है। अब हम और भी गहराई में झांकने लगे थे, एटम के अंदर, ये पता लगाने के आखिर ये सारी चीजें बनी किस चीज से हैं। और इन खोजों से हमें मिला एक नया नक्शा, हकीकत का एक नया एटलस, जिसे आज हम जानते हैं स्टैंडर्ड मॉडल के नाम से। अब ये स्टैंडर्ड मॉडल कहता क्या है? ये कहता है कि मोटे तौर पर दुनिया में बस दो तरह के पार्टिकल्स हैं। पहले हैं फर्मियॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन, ये वो चीजें हैं जिनसे बाकी सब कुछ बनता है, ये असल माल हैं। और दूसरे हैं बोसॉन, जैसे रोशनी का फोटॉन। इनका काम है ताकतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब अगर फर्मियॉन ईंटें हैं, तो बोसॉन वो सीमेंट हैं जो इन ईंटों को जोड़कर रखता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था, इन सारे पार्टिकल्स में वजन यानी मास आता कहां से है? और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही खास पार्टिकल की, हिग्स बोसोन। देखिए, ऐसा समझिए कि पूरे यूनिवर्स में एक अनदेखा फील्ड फैला हुआ है, हिग्स फील्ड। अब जब कोई पार्टिकल इस फील्ड से गुजरता है, तो उसे एक तरह की रुकावट, एक खिंचाव महसूस होता है, और यही खिंचाव उसका मास है। अगर ये फील्ड ना होता तो यूनिवर्स में किसी भी चीज में कोई वजन ही नहीं होता। तो अब हमारे पास एक शानदार थ्योरी है, स्टैंडर्ड मॉडल, जो लगभग हर चीज समझा देती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यूनिवर्स एकदम लॉजिकल है, प्रिडिक्टेबल है, राइट? नहीं, यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। क्योंकि जैसे ही हम बहुत बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पर जाकर देखते हैं, हमारे बनाए सारे खूबसूरत नियम
धड़ाम से टूट जाते हैं। सोचिए, सदियों से हमारे फिजिक्स के नियम कमाल कर रहे थे। हम एटम के स्ट्रक्चर से लेकर सितारों में ऊर्जा कैसे बनती है, सब कुछ समझ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बस हकीकत की जो रूल बुक है वो हमने लगभग पूरी पढ़ ली है, आखिरी पन्ने ही बाकी हैं। लेकिन फिर किसी ने एक बहुत ही मामूली सा सवाल पूछा। अगर हम सब कुछ छोड़ दें और बस एक अकेले इलेक्ट्रॉन को देखें तो क्या होगा? और बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि ये नन्हा सा पार्टिकल इतना अजीब बर्ताव करता है कि हमारी रोजमर्रा की समझ उसके सामने फेल हो जाती है। और यहीं से दरवाजा खुलता है क्वांटम दुनिया का। क्वांटम दुनिया के नियम सच कहूं तो एकदम अजीबो-गरीब हैं। यहां एनर्जी लगातार नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। यहां एक ही पार्टिकल एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी किसी पार्टिकल की सही जगह और सही स्पीड एक साथ पता कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी खुद कंफ्यूज्ड है। अब इस अजीबो-गरीब दुनिया को कोई कैसे समझे? इसके लिए एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जरूरत थी जो इस पूरी विचित्रता को एक ही बार में हमारे सामने रख दे। और वो एक्सपेरिमेंट आज भी फिजिक्स का सबसे खूबसूरत और सबसे चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट माना जाता है। इसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसका सेटअप हद से ज्यादा सिंपल है। सोचिए, एक दीवार है जिसमें दो बहुत पतली पतली दरारें हैं। बस अब हम क्या करते हैं, हम एक एक करके 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन उस दीवार की तरफ फेंकते हैं और दीवार के पीछे एक स्क्रीन पर देखते हैं कि वो कहां जाकर टकराया। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना? लेकिन जो नतीजा आया उसने सबके होश उड़ा दिए। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि स्क्रीन पर दो दरारों के ठीक पीछे दो लाइनें बने, पर ऐसा नहीं हुआ। स्क्रीन पर बना एक इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कई सारी लाइनें। ठीक वैसा पैटर्न जैसा पानी की लहरें तब बनाती हैं जब वो आपस में टकराती हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता था कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त पर दोनों दरारों से एक साथ गुजर रहा था। इस एक एक्सपेरिमेंट का असर इतना जबरदस्त था कि इसने साइंटिस्ट्स की कई पीढ़ियों को हिलाकर रख दिया। जैसा एक महान फिजिसिस्ट ने कहा था, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद आपके ज्ञान की बुनियादें हिल जाती हैं। ये पक्का सबूत था कि हकीकत हमारी सोच से कई ज्यादा अजीब और हैरान करने वाली है। तो आज हम कहाँ हैं? हमने न्यूटन से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक का लंबा सफर तय किया है, लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बार बार हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ अभी भी अधूरी है। हमारा स्टैंडर्ड मॉडल बेशक कमाल का है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। अभी भी ऐसे बड़े बड़े रहस्य हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ग्रेविटी को नहीं समझा पाता। वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में बिल्कुल खामोश है। और ये दोनों मिलकर यूनिवर्स का 95% हिस्सा बनाते हैं। और तो और ये भी नहीं पता कि शुरुआत में मैटर एंटी मैटर पर हावी कैसे हो गया। मतलब साफ है, हमारी रूल बुक के सबसे जरूरी चैप्टर्स तो अभी लिखे ही नहीं गए हैं। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। अगला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होगा? वो कौन सी एक खूबसूरत सी खोज होगी जो हमें हकीकत का अगला नियम बताएगी? ये खोज आज भी जारी है। और सच कहूं तो यही बात फिजिक्स को इतना रोमांचक बनाती है कि जानने और समझने के लिए हमेशा कुछ नया होता है।